स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, चाहे डबल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्सेस हो, दोनों एक तरह का मिक्स्ड सॉल्ट है। मतलब एक तरह का एडिशन कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हो। बट एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है हमें ये समझना है। तो इस बात को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकता है, कैरनालाइट का एग्जाम्पल आ सकता है। कैरनालाइट का फॉर्मूला होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। यहाँ पे भी एग्जाम्पल एक ले लीजिए, K4FeCN6। देखिए ये कैरनालाइट जो डबल सॉल्ट का फॉर्मूला है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा कि इसके जो आयंस है, जैसे कि K+, Cl-, Mg2+, इस तरह में आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि डबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप फाइनली ये कह सकते हैं कि डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, does not dissociate into ions। तो आप बेसिकली ये कह सकते हो। तो मेन डिफरेंसेस यहाँ पे यही है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस में। एक और डिफरेंसेस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस को लेके, आप ये कह सकते हैं कि जो डबल सॉल्ट है ये सॉलिड में आपका क्या है, सॉलिड में आपका स्टेबल है, सॉलिड में स्टेबल है। यहाँ पे भी सेम बात कर सकते हो कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्सेज है सॉलिड में आपका क्या है, स्टेबल है। बट जैसा कि आपने पढ़ा है, इसको वाटर में रखने के पे, वाटर में डिसॉल्व करने पे डिसोसिएट कर जा रहा है। इसका मतलब इसका जो अपना पहचान है, इसका जो अपना पहचान है फॉर्मूले का, इसका जो पहचान है वो ख़त्म हो जा रही है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लिक्विड स्टेट में ये स्टेबल आपका नहीं है। बट यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस को लेके, तो इसको अगर आप वाटर में भी रखते हो, मतलब लिक्विड में भी रखते हो, तो आप ये कह सकते हो इसकी आयंस डिसोसिएट नहीं करेंगे। जब आयंस डिसोसिएट नहीं करेंगे तो आप इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये लिक्विड में भी क्या है, स्टेबल है। तो दो डिफरेंसेस आपने देखे कि डबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसको वाटर में रखने के बाद डिसोसिएट कर जा रहे हैं, इसके आयंस डिसोसिएट कर जा रहे हैं, जैसे K+, Cl-, Mg2+। बट कॉम्प्लेक्सेस जिसको आप वाटर में रखते हो तो ये इसके आयंस डिसोसिएट नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि जो डबल सॉल्ट है वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, बट लिक्विड स्टेट में स्टेबल नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस क्या है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों स्टेट में क्या है आपका, स्टेबल है। तो ये दो डिफरेंस है, काफ़ी है, इस बात को आप याद रख सकते हैं, बोर्ड के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि 3 डबल सॉल्ट है जो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है, डबल सॉल्ट का 3 एग्जाम्पल है, कई बार पूछे गए हैं, तो आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला जो डबल सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला पूछा गया है कैरनालाइट का। दूसरा जो फॉर्मूला आता है, मोर्स सॉल्ट का। तीसरा जो फॉर्मूला आता है पोटेश एलम का। कैरनालाइट का फॉर्मूला हो जाएगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट 6H2। पोटेश एलम का फॉर्मूला हो जाएगा KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2। 3 एग्जाम्पल आपने बेसिकली देख लिया डबल सॉल्ट का, एक कैरनालाइट, दूसरा मोर्स सॉल्ट, तीसरा आ गया पोटेश एलम। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।